जी हाँ, कहा गया है कि मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में अपना तुम नाम करो, जग में अपना तुम नाम करो। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न 6वां। आइए हम लोग प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया है। यदि साफ शब्दों में कहा जाए, एक भवन है जिस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, भवन के शिखर को देखता है। जब पहली बार वह भवन के शिखर को देखता है तो लड़के की आंख और भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उसके बाद क्या करता है लड़का, भवन की ओर कुछ दूर चल के जाता है, फिर वहां रुक जाता है और फिर वह लड़का वहां से भवन को पुनः देखता है तो लड़के के आंख और भवन के शिखर से पुनः कोण बनता है, उन्नयन कोण, जो 30 डिग्री से बढ़कर के 60 डिग्री हो जाता है। हमें प्रश्न में बताना है कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल करके गया है। चलिए, यह प्रश्न वाकई में बहुत ही आसान है। आइए हम लोग प्रश्न को बनाते हैं कि यह हो गया भवन। हमने मान लिया ए बी हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हो गया और ये कितना ऊंचा है तो प्रश्न में दिया गया है 30 मीटर ऊंचा है। यह भवन है तो भाई भूमि पर होगा, तो हमने इसको मान लिया भूमि। यह हो गया भूमि, नाम हमने दे दिया ए बी, इसका हमने नाम दे दिया सी, यानी यह हो गया भूमि। और यहां पर बिंदु सी पर वह लड़का खड़ा है जिसका जिक्र किया जा रहा है। हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। और यहां से देखा जाए तो यहां से लड़का खड़ा है और उस भवन को देख रहा है, ये भवन के शिखर को देख रहा है। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। जब पहली बार यह लड़का जो 1.5 मीटर का है इस भवन के शिखर को देखता है तो यहां पर उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। अब यह जो लड़का है जिसको हम सीढ़ी नाम दिए हैं, यह भवन की ओर बढ़ता है और कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। मान लेते हैं कि वह लड़का यहां पर आया और रुक गया, तो हम नाम दे देते हैं इसका ई, यानी यहां पर लड़का आकर के खड़ा हो गया। जो सीडी है वह लड़का अब ईएफ हो गया। जो लड़का सीडी है अब वह लड़का हो गया ईएफ। फिर यहां से पुनः भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री से यह जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। यह लड़का था बिंदु सी पर और सी से आ गया ई पर। अब हमें यही बताना है कि यह जो लड़का है सी से ई तक आया तो कितना दूर चल करके आया है, प्रश्नानुसार हमें बताना है। अब देखिए यह हो गया, यानी एक समांतर रेखा हो रहा है। हम इसका एक नाम यहां दे देते हैं ई एफ, यहां दे देते हैं जी। ये देखिए जी डी और बी सी, यह हो गया समांतर रेखा और जितना लंबा यह होगा उतना ही होगा, यह भी उतना ही होगा। कहने का मतलब अगर यह 1.5 मीटर का है
तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर का, ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर का। चलिए अब हम क्या करते हैं, जितना बात हम यहाँ समझाए हैं इस बात को हम यहाँ नोट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम यह प्रश्न समझ में आएगा और हमारा पूरा विश्वास है। बस केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लिए फिर भूलने का चांस नहीं है। तो चलिए हमने मान लिया का भाई कि ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई है। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है, जो 30 मीटर है। सीडी लड़के की ऊंचाई है, सीडी लड़के की ऊंचाई है जो 1.5 मीटर है। चलिए, यह लड़का सी से बिंदु ई तक आता है। तो हम लिखेंगे पहली बार जब लड़का भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। पहली बार जब लड़का भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, तथा वह भवन की ओर कुछ दूर आगे आता है तथा वह भवन के तरफ कुछ दूर जाता है और पुनः भवन के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ये बात हो गया। अब हम दिखाएंगे इसमें कि CD बराबर जो होगा BG होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर CD के बराबर हो गया BG बराबर कितना, 1.5 मीटर। तो जब यह हो गया 1.5 मीटर तो AG कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 30 में से 1.5 मीटर चला जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अगर 30 में से हम 1.5 मीटर घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से ये गया 8, यानी हो गया 28.5। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5। त्रिभुज AGF हम यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज AGF में थीटा यहाँ हो जा रहा है 60 डिग्री। अब इसमें हम लेंगे, या ध्यान से देखा जाए, थीटा या तो सामने को हो जाएगा लंब या आधार और ये हो जाएगा कोण। तो हमें लंब और आधार का संबंध खोजना है, तो मिलेगा किसमें, tan में। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan 60 क्योंकि थीटा दिया 60, लंब हो जाएगा AG, आधार हो गया GF, आधार हो गया GF।
tan 60 का मान होता है √3 और AG का मान हम यहाँ से लेंगे कितना 28.5 और GF ज्ञात करना है। ये चीज इंप्लाइड है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं तिरछा गुणा करते हैं तो GF आ जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा √3 तो GF बराबर हो जाएगा 28.5 बटा में √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज AGD, लेंगे त्रिभुज AGD में यहाँ थीटा हो जाएगा 30 डिग्री तो हम यहाँ लेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ जाएगा लंब हो जाएगा AG, लंब हो जाएगा AG और यहाँ जो आधार हो जाएगा GD, आधार हो जाएगा GD। फिर यहाँ से tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और AG का मान हो जाएगा 28.5, GD निकालना है। फिर हम तीसरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा GD बराबर 28.5 गुणे रूट हो गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमको रियल में चाहिए क्या DF, तो अगर हम GD में से पूरा GD में से अगर GF घटा दें तो हमारा ये मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे तो GD में से हम क्या घटाएंगे या निकालें GF तो लिखेंगे 2 घटाव 1 तो हो जाएगा GD घटाव GF तो हो जाएगा 28.5 √3 घटाव 28.5 बटा √3। अब इसका मान हो जाएगा कौन सी आपका DF हो जाएगा DF। इसमें से देखा जाए तो हम इसका बना लेते हैं भिन्न का घटाव, इसका एलसीएम हो गया √3 और इसका तिरछा से गुणा कर लेते हैं 28.5 गुणे 3 3 का 9 का वर्गमूल 3, इसका हो जाएगा 28.5 पुनः DF बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए 28.5 कॉमन है तो 28.5 यहाँ 3 घटाव 1 अब बट्टा में आ जाएगा √3। चलिए 28.5 और 3 में से गया 2 अब बट्टा हो गया √3 DF। अब 28.5 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 5 10 का 0 8 9 16 17 39 5 यानी 57 बटा √3। अब हम कर देंगे इसका हर का परिमीकरण यानी DF बराबर हो जाएगा DF बराबर 57 बटा √3 और गुणे √3 और बट्टा में √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 57 √3 और 3 3 का 9 9 का वर्गमूल 3 कटा दीजिए ये हो गया 19 या 57। DF बराबर मिल गया 19√3 मीटर यानी लड़का DF दूरी गया यानी 19√3 मीटर भवन की ओर चल करके गया है। चलिए यह वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा और यदि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।